भारत हमेशा से शक्ति की भूमि रहा है और उस शक्ति को सुरक्षा की मजबूती देते हुए शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीबन 2.38 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इन प्रस्तावों में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सेना को मिलने वाले नए हथियारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, रियल टाइम कंट्रोल, रेडियो रिले, सुरक्षित कम्युनिकेशन, धनुष गन, लंबी दूरी सटीक हमला, सर्विलांस, निगरानी मजबूत, टैंक गोला बारूद, एंटी टैंक ताकत। डीएसी की इस डील में भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी मिली है। नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 और IL-76 की जगह लेंगे। S-400 सिस्टम लंबी दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा देगा। ड्रोन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से ऑपरेशनल और सर्विलांस क्षमता बढ़ेगी। Su-30 इंजन अपग्रेड से विमानों की लाइफ बढ़ेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होवरक्राफ्ट की मंजूरी। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स को मंजूरी दी गई है। इसका इस्तेमाल तटीय गश्त, सुरक्षा और रेस्क्यू लॉजिस्टिक सपोर्ट में किया जाएगा। इस डील में वो हथियार भी शामिल हैं जिनसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानी मिसाइलों को खत्म किया गया था। आइए S-400 हथियार की खासियतों पर भी नजर डाल लेते हैं। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रेडार लगा हुआ है जो करीबन 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने से 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में DAC अब तक 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है, जिनकी लागत 6.73 लाख करोड़ रुपए है। इसी दौरान 503 डिफेंस डील भी साइन की गई हैं, जिनकी कीमत 2.28 लाख रुपए है। सरकार के मुताबिक ये किसी एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद और मंजूरी का आंकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।